नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नियोजन नीति पर दूसरे दिन भी गर्म रहा झारखंड विधानसभा का माहौल। सदन के बाहर विधायक अंबा प्रसाद ने दिया धरना। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नियोजन नीति के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर आंदोलन होता रहा। विपक्ष के अलावे सत्ता पक्ष के विधायक भी नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने पर सरकार के खिलाफ धरना देते दिखे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपनी ही सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति में खामियों को स्वीकार करते हुए आलोचना करती दिखी। सदन के बाहर धरना पर बैठी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार से नियोजन नीति रद्द होने की वजह से बाधित नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से संशोधित कर शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले भी नियोजन नीति बनी थी, इसमें कई तरह की विसंगतियां थी जिसे दूर की गई थी, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। सरकार को चाहिए कि एक बार फिर त्रुटियों को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करे, जिससे झारखंड के छात्रों को सरकारी नौकरी मिल सके। नियोजन नीति रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हमारे युवाओं का कोई दोष नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा, नियोजन नीति को लेकर 20 युवाओं ने हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी आपत्ति, जिसमें 19 दूसरे राज्य के थे। सरकार की ओर से 2021 में बनी नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीति को लेकर जिन 20 लोगों ने हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उसमें से 19 तो दूसरे राज्य के थे। साफ है कि अन्य राज्य के युवा नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी को उनका हक और अधिकार मिले। राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे गिरोह हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे युवाओं को 3rd और 4th ग्रेड में भी नौकरी मिल सके। कई राज्यों ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें 3rd और 4th ग्रेड में स्थानीय युवकों को सीधे तौर पर नौकरी मिलती है। सालखन मुर्मू ने कहा, पहाड़िया महिला की हत्या के लिए राज्य सरकार दोषी। साहिबगंज जिले में आदिवासी महिला की बर्बरता पूर्वक हत्या के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार दोषी है। संथाल परगना में घटित हो रही ऐसी अनेक बर्बरता पूर्ण हत्याओं के पीछे राजनीतिक वोट बैंक से जुड़े अन्याय, अत्याचार और शोषण के मामले जुड़े हैं। ये आरोप पूर्व सांसद और आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बयान जारी कर कहा। उन्होंने कहा कि सोरेन खानदान असली आदिवासी के हासा भाषा की राजनीति नहीं करती है, बल्कि वह केवल और केवल नोट और वोट की राजनीति करती है। इसका खामियाजा असली सरना आदिवासियों को रोज भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों की बर्बादी का खेल खेल रहे हैं। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप गुंजू ने किया सरेंडर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के समक्ष भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने सरेंडर किया है। एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने चाईबासा पुलिस केंद्र में कोल्हान डीआईजी, सीआरपीएफ डीआईजी, डीसी और एसपी के मौजूदगी में सरेंडर किया है। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। पलामू में अंधविश्वास ने ले ली जान, बेटे और बहू ने पिता को उतारा मौत के घाट। पलामू जिला में अंधविश्वास में पड़कर बेटे और बहू ने मिलकर पिता को पीट कर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा और बहू घर छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के मजियाओं की है। जानकारी के अनुसार मजियाओं में धनुकी नाम व्यक्ति ओझा गुनी का काम करता था। पिछले कुछ महीने पहले धनुकी का अपने बेटे बलराम के साथ विवाद हुआ था। इसी बात के बाद बलराम के छोटे बेटे की मौत हो गई थी। बलराम को आशंका थी कि ओझा गुनी में उसके बेटे की मौत हुई है। धनुकी पूजा पाठ के काम से कहीं जा रहा था। इसी दौरान बेटे और बहू ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने धनुकी को इलाज के लिए एमएमसीएच पलामू में भर्ती करवाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है हेमंत सोरेन। विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की मानसा ठीक नहीं है, जिस वजह से युवाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य गठन के बाद हमारी सरकार ने खतियान आधारित स्थानीयता बनाई। कुछ लोग कोर्ट चले गए, जिसके बाद न्यायालय के आदेश के कारण वो लागू नहीं हो पाया। फिर रघुवर सरकार में स्थानीय नीति और नियोजन नीति 2016 में बनाई गयी, लेकिन जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनी तो स्थानीय और नियोजन नीति को खारिज कर दिया और वे नया नियोजन नीति लेकर आए। हेमंत सरकार की नियोजन नीति अव्यवहारिक थी, जिसका विरोध हम लोग शुरू से कर रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी वही हुआ जो हम लोग कह रहे थे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10वीं और 12वीं झारखंड से पास होना अनिवार्य और हिंदी अंग्रेजी को दरकिनार कर उर्दू को प्राथमिकता देना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने भी इसे सही माना और नियोजन नीति को रद्द कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद
बाद झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से झारखंड के युवा आज सड़कों पर है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिससे मामला और उलझेगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट ने एक और अवसर दिया है, जिसे सरकार यहीं बैठकर सुलझा सकती है। कोर्ट ने पिछले दिनों या 2003 में जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, उनमें निराकरण कर सरकार नियोजन और स्थानीय नीति बना सकती है। राजेश्वरी बी ने कहा, बच्चों की देखभाल उनके परिवार में ही हो, यह प्राथमिकता में हो शामिल। झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोरोना और अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों का देखभाल उनके परिवार में ही सुनिश्चित कराया जाए। मनरेगा आयुक्त ने झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा आयोजित आफ्टर केयर कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे बच्चों को जिम्मेवार नागरिक बनाने की पहल उनके 18 वर्ष होने के पश्चात नहीं, बल्कि 14 वर्ष से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे जब 18 वर्ष के होने के बाद बाल गृह को छोड़कर बाहर जाए तो आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही सभी प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया कि जो कानून का उल्लंघन कर चुके हैं, उनके मामले समाप्त कर ऐसे बच्चों का देखभाल उनके परिवार में ही सुनिश्चित कराया जाए। श्रीमती राजेश्वरी बी ने कहा कि बच्चों की देखभाल उनके परिवार में ही हो, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन कुछ अनाथ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें संस्थागत देखभाल की जरूरत होती है। राज्य के दिशा निर्देश में इस सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह प्रयास होना चाहिए कि आफ्टर केयर दिशा निर्देश परिणाम आधारित हो। विधानसभा में 8,533 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश, सरकार ने वापस लिए 3 विधेयक। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8,533 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा हुई। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि 3,733 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को मिला है। वहीं सरकार ने सदन में 3 विधेयकों को भी वापस लिया। जिन विधेयकों को वापस लिया गया है वे राजभवन से वापस लौटे थे। सरकार ने जिन विधेयकों को वापस लिया है उनमें झारखंड वित्त विधेयक 2021, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुपालन विपणन विधेयक 2022 और झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 शामिल है। हजारीबाग में 18 लाख का अवैध कोयला जब्त, 13 गाड़ियों सहित 12 लोगों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग डीसी नैन्सी साय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने इचाक और बरही थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध कोयला लदे 11 ट्रक सहित 2 टर्बो गाड़ी को जब्त किया है। इसमें लगभग 258 टन कोयला मिला है। इसकी अनुमानित बाजार मूल्य 18 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 40 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड विधानसभा में खरसवां विधायक ने कस्तूरबा विद्यालय के पार्ट टाइम टीचर की कम मानदेय का उठाया मामला। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खरसवां विधायक दशरथ गगराई ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा दे रही अंशकालीन टीचर को कम मानदेय मिलने का मामला उठाया। विधायक ने मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के जरिए इस मामले को उठाते हुए कहा है कि पिछले 8-10 वर्षों से कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में सेवा दे रही अंशकालीन टीचर को सिर्फ 6,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, जबकि आदेशपाल लेखापाल से भी अंशकालीन टीचर को कम मानदेय मिलता है। उन्होंने सरकार से पूछा है क्या अंशकालीन टीचर के मानदेय में बढ़ोतरी किया जा रहा है। जमशेदपुर में अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट को बनाया निशाना, हथियार के दम पर 4,80,000 लूटकर हुए फरार। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में मत्स्य विभाग के सामने मुख्य सड़क पर हथियार के बल पर 2 अपराधियों ने फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंट से 4,80,000 रुपए लूट लिए। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। परसूडी थाना प्रभारी ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज से युवकों की पहचान की जा रही है। अपराधियों ने बिना नंबर प्लेट की बाइक से वारदात को अंजाम दिया है। बर्मा माइंस क्षेत्र के रहने वाले फिनो बैंक के एजेंट हरीश मुखी अपनी स्कूटी से सुंदर नगर से कलेक्शन कर जुगल सलाई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान करंडीहा चौक से आगे मत्स्य विभाग के पास बिना नंबर प्लेट के पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने एजेंट हरीश मुखी को हथियार के बल पर रोक लिया। इसके बाद उन्होंने स्कूटी के डिक्की में रखे 4,80,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। संजय सेठ ने कहा, धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं दे आदिवासी होने का लाभ। सांसद संजय सेठ ने झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को लोकसभा में उठाया। कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड में विगत कई वर्षों से एक गंभीर समस्या चल रही है। हाल के दिनों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रतिरोध भी बढ़ा है। ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड में पहले से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। अब यह कार्य इस्लामिक संस्थानों के द्वारा भी कराया जा रहा है। भोले भाले आदिवासियों को लोभ लालच देकर, झूठा चमत्कार दिखाकर, सज बाग दिखाकर उनका धर्म परिवर्तन
कराया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से उन्हें चुनाव में लड़वाया जा रहा है। जो बेटियां यह सब करने को तैयार नहीं होती, इस्लाम नहीं कबूलती, उनकी हत्याएं की जा रही है। अभी 2 दिन पहले साहिबगंज से ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है।